पहला सवाल देखिए, 8 cot A की वैल्यू दे रखी है 7, साइन A की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू लिख लो या फिर cot थीटा की वैल्यू लिख लो, एक ही बात है। आपको अगर देखो cot थीटा की वैल्यू हम अगर लिखते हैं यहाँ पे, तो ये बेसिकली हो जाएगी 7/8। अब आपको जो परपेंडिकुलर है और बेस है उसकी वैल्यू मिल गई है यहाँ पे। आपको यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 8। तो मैं सीधा सीधा बोलूँगा परपेंडिकुलर ये वाली वैल्यू 8 है, तो बेस इसका 7 है। अब हाइपोटेन्यूस है वो आप निकाल सकते हो, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, दोनों को जोड़ लो, आपको हो गए 13 और 6 और 4 10 और 1 11। ठीक है, 113 हो रहा है। आपको साइन ए की वैल्यू निकालनी है, आपको होगी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस, तो 8/113 ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन अगला बोल रहा है आपसे कि y की वैल्यू बताइए। ये आपका रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल हो गया। आपको होगे दोनों अंदर की वैल्यू का मल्टीप्लाई 98 × 98 बराबर हो जाएगा दोनों बाहर की वैल्यू का मल्टीप्लाई। आपको होगे 28 × y, तो y निकालना है तो 28 का डिवाइड कर दो, कर दिया। 14 से काटेंगे 2 बार, 14 से ये 7 बार, 2 से ये कट जाएगा आपके पास 49, 7 का क्यूब हो गया बेसिकली, तो 343। क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है कि ए जो है ना वो 40% ज़्यादा एफिशिएंट है बी से। तो ये ए है, ये बी है। 40% का मतलब हो जाएगा 4/10। 4/10 को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, आपको होगे 2/5। बी से ज़्यादा है, आपको कि यदि बी 5 है, इससे 2 ज़्यादा है, तो आपको कि 7। ये एफिशिएंसी आ गई, इनकी एफिशिएंसी मैं लिख देता हूँ। आगे बोला है कि हाउ मच टाइम दे टेक टू वर्क टुगेदर कंप्लीट जॉब। यदि ए अकेला 31 दिन में कर लेता है, ठीक है, तो एक अकेला 31 दिन में करेगा, तो मैं कहूँगा 7 × 31, ये क्या आ गया आपको टोटल काम। अब दोनों से मिलके करवाना है, आपको कि 12 की एफिशिएंसी से करेंगे तो इतना आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 217/12। ऑप्शन कौन सा दे रखा है आपको, हो गया पहला। ठीक है, आगे बोल रहा है सवाल कि ये जो है ना नंबर आपका 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल है, डिजिट सब 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 2 8 3 11, 4 15 और 6 21, 21 प्लस ए, ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ए की वैल्यू मैं क्या रखूँ, आप कहोगे यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो, बाकी सीधा सीधा दिख रहा है 27 होगा तो ये डिविजिबल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, एक से ज़्यादा भी और भी कुछ वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं कि ऑप्शन के थ्रू भी देख सकते हो। बाकी यहाँ पे ए की वैल्यू पॉसिबल है, और भी आएंगी लेकिन कुछ अलग डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, जिससे आपका ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे ये 27 हो गया आपका। ठीक है, और अगली वैल्यू आएगी वो 36। 36 के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 15, तो 15 भी होगा तो वो भी आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, a - b की वैल्यू है ना 1 दे रखी है, तो ये वैल्यू आपको बतानी है। आपको होगी ये जो फॉर्मूला ही है सिंपल, इसको फॉर्मूले को हम लिखते हैं तो ये फॉर्मूला आता है इसका a - b और मल्टीप्लाई में आता है a²। ध्यान रखना यहाँ पे प्लस आता है ab + b²। ये एक फॉर्मूला था, मैंने अलजेब्रा में डिस्कस किया और बहुत बेसिक सा आपको पता भी है। तो a - b क्या होता है, आपको यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 रख दो इसकी जगह, मल्टीप्लाई होकर यही वैल्यू बन जाएगी। तो यही आपको ऑप्शन पहले में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 6 बोल रहा है आपसे, ए है एक सेकंड, ये जो क्वेश्चन 5 है ना ये वाला, इसमें देखो सिली मिस्टेक ये हो जाती है कि आप यहाँ पे ये वाला माइनस और ये वाले प्लस, इसमें कंफ्यूज हो जाते हो ए बी के चिन्ह में। तो ध्यान रखना, जो ये माइनस वाला यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे प्लस आता है। देखो इस एस्पिरेंट ने भी यही गलती की है यहाँ पे, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये दोनों फॉर्मूले कंफ्यूज मत हो जाना। क्वेश्चन 6 बोल रहा है कि ए जो है ना आपका अकेला कर सकता है किसी काम को 8 दिन में, तो ए का 8 हो गया, बी का आपके पास 18 दे रखा है। ओके, आगे बोला है कि अल्टरनेट पे करते हैं क्या, और कौन स्टार्ट कर रहा है, आप कहोगे स्टार्टिंग विद बी। तो पहले टोटल देख लेते हैं, आप कहोगे कितना ले बताऊँ, 36 72 72 72, तो इसकी एफिशिएंसी 9, इसकी 18 चौके 72। ठीक है, अल्टरनेट पहले बी से स्टार्ट करना, मैंने बताया था जब भी अल्टरनेट बोले तो कौन स्टार्ट कर रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले दिन आपके पास बी ने किया 4 काम, फर्स्ट डे। सेकंड डे आपके पास कौन करेगा, ये, तो 9 काम हो गया। 2 दिन में आपके पास काम कितना हो गया, आपको हो गया 13 काम हो गया। यहाँ तक पहुँचना है तो कितनी बार करो बताओ, आपको होगी 13 × 5 = 65, 5 बार तो कर दो। 5 बार मैंने मल्टीप्लाई किया, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये बन जाएगा 10। तो 10 दिन में आपके पास 65 काम हो गया। अभी कौन आएगा आप बताओ, आप कहोगे अभी आएगा आपके पास बी, क्योंकि बी ए इस तरीके से काम चल रहा है। तो 65 हो गया है, तो अगले 11वें दिन आपके पास 4 काम और हो जाएगा।
तो आपके पास काम इसमें 4 और ऐड कर दो 69। अभी भी काम कितना बचा हुआ है, आप कहोगे अभी भी जो काम बचा हुआ है ना वो आपके पास कितना बचा हुआ है बताओ, आप कहोगे 4 काम बचा हुआ है। इज इट करेक्ट? कितना काम बचा हुआ है, आप कहोगे 16, हाँ 3 काम बचा हुआ है। और इसको करेगा कौन, ए करेगा। कितनी एफिशिएंसी से, 9 से, तो आपका ओवरऑल यहाँ से आ जाएगा 1/3। तो 1/3 दिन ये और 11 आपको वो पूरा है, तो ओवरऑल हो जाएगा आंसर 11 से ही 1/3। ठीक है। क्वेश्चन 7 आपसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो, 1 + sin t ये है और ये इतना वैल्यूज़ है, तो ये क्या होगा। ठीक है, ऐसा करो नीचे से 4 कॉमन ले लो। ओके, तो और इधर से भी 4 कॉमन आ जाएगा नीचे। तो ओवरऑल मैं इसको देखो ऐसे लिखता हूँ, ध्यान से देखना इसको। 4 मैंने नीचे से कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या बन रहा है देखो 1 + sin और नीचे बन जाएगा 1 - sin। ठीक है, अब हो गया, हाँ ऊपर 1 - sin और यहाँ बन जाएगा 1 + sin। क्या यही बन रहा है, आप मुझे बताओ। आप कहोगे बिल्कुल। तो इसको करते हैं थोड़ा सा सॉल्व। तो देखो मैंने क्या लिया, नीचे एलसीएम ले लिया, 1 + sin 1 - sin। तो नीचे तो 1 - sin स्क्वायर बन जाएगा और ऊपर 1 + sin स्क्वायर। तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ, तो 1 स्क्वायर। ठीक है, प्लस अगर आपको ये डायरेक्ट पता है ना तो बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें, बाकी नहीं पता डायरेक्ट भी लिख लो इसको। मैंने अलजेब्रा में इसका डायरेक्ट फार्मूला भी कराया हुआ है ऐसे वाले केस का। ठीक है, तो वहाँ से भी हो जाती हैं चीज़ें, ये कुछ करना ही नहीं है। बाकी यहाँ बेसिक सा है, वैसे भी कर लो आप। +2s यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, वही चीज़ है माइनस में आएगी। आप कहोगे 1, आप कहोगे s² और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास प्लस, ये माइनस और ये भी माइनस, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है। तो क्या क्या कट जाएगा, आप कहोगे ये वाली वैल्यूज़ तो सब कट जाएंगी। 2s 4s हो जाएगा और नीचे जो आएगा आपके पास 1 - s², तो आपके पास sin स्क्वायर, आप कहोगे cos स्क्वायर। ठीक है, तो ओवरऑल मैं क्या लिखता हूँ, 2 से भी 2 कट जाएगा, तो नीचे बटे में आ रहा है, समझना। ठीक है, गौर से समझना क्या मामला बना है। आप कहोगे 2 और 2 4 बन रहा था ना, ये ऊपर 2 और 2 4, तो 4 से तो 4 कट गया, तो ऊपर बन रहा है आपके पास साइन। ठीक है, और बटे में है नीचे कॉस स्क्वायर। तो एक साइन इस कॉज के साथ मर्ज हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ साइन बटे कॉज मल्टीप्लाई 1/cos। तो ये हो जाएगा आपके पास सेक थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा। तो ऑप्शन आपका सेकंड। ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं। थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करने के लिए 4 उसमें एडिशनल थोड़ा सा लिख दिया था, तो उससे घबराना नहीं है। क्वेश्चन 8 बोल रहा है आपसे, ये आपको एक पाई चार्ट दे दिया। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या आंसर क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स जो हैं वो 3000। ठीक है, तो व्हाट वुड बी द मार्क्स इन रीजनिंग। रीजनिंग कहाँ है, 75 डिग्री। मैं कहूँगा ये जो 3000 है ना, ये बेसिकली 360 डिग्री की वैल्यू है। मुझे क्या निकालना है, 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लो। आप कहोगे कि 1 0 से 1 0, 6 से ये 6 बार, 6 से ये कट जाएगा, 6 × 5 = 30, 50 बार। अब और थोड़ा सा काटना पड़ेगा, 3 से काट लो 2 बार, 3 से ये 25 बार और 2 से ये कट जाएगा आपके पास 25, 25 25 625, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, अगला सवाल बोल रहा है कि जो रामलाल है मार्क्सअप करता है अपने सामान को 40%। ठीक है, और डिस्काउंट देता है 10%, तो नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा उसका। तो ऐसा कर सकते हो डायरेक्ट, एक इंक्रीमेंट है एक डिक्रीमेंट है, तो ए बी रूल लगा लो या कैसे ही कर लो। आप कहोगे देखो बेसिक से चलता हूँ, बिल्कुल 100 रुपये था, मार्कअप किया है, आप कहोगे 140 कर दिया। अब इस पर डिस्काउंट दे दिया 10% का, 10% का डिस्काउंट मतलब कितने में बेचा, आप कहोगे 10% इसका हो जाएगा 14, 14 माइनस कर दो इसमें से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 126। 100 रुपये की कोई वस्तु थी, 126 में बेच दी, आप कहोगे 26 किसके रेस्पेक्ट में, 100 के रेस्पेक्ट में, तो प्रॉफिट यही हो जाएगा 26%, एक लाइन में। ठीक है, ऐसे भी कर लो। तरीके देखो मैंने आपको सभी डिस्कस कर रखे हैं, तो ये आपको ये देखना है कि कौन सा कन्वीनियंट आपके लिए रहता है एग्ज़ाम में, कौन सा पहले आपके पास दिमाग में आता है, तो उसी को लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है, PQ कॉर्ड है और ये जो कॉर्ड है ना आपके पास सेंटर से जा रही है, तो आप ये सीधा बोल सकते हो यही सबसे बड़ी कॉर्ड है, यही डायमीटर है, और इसके द्वारा जो यहाँ पे सेंटर आपके पास परिधि पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हो कि ये वाला 90 डिग्री होगा एंगल। आगे देखिए, कैलकुलेट PQS, ये वाला एंगल निकालना है। ओके, तो आप मुझे बताओ ये 110 है, तो आपको पता है एक सर्किल होता है, तो इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये अगर 110 है तो ये वाला 70 डिग्री होगा। आप कहोगे हाँ ये 70 डिग्री, ये 70 है, ये 90 है, तो ये वाला आपको ये 20 हो जाएगा फिर, तो यही तो निकालना था। ओके, समझ में आया।
बहुत आसान सा सवाल था। क्वेश्चन आपका 11 देखिए क्या बोल रहा है। डिक्रीज इन इम्पोर्ट 1971 वाज व्हाट परसेंटेज। 1971 में जो डिक्रीज हुआ है वो कितना परसेंटेज है इम्पोर्ट ऑफ द 1970। यहाँ पे जो ये मामला डिक्रीज हुआ वो कितना है आपको देखना है। आपको कहोगे ये 3465 था, इसमें से 1600 माइनस कर देना है आपको। आप कहोगे ठीक है, माइनस किया 6, यहाँ से वैल्यू जो बन रही है ना आपके पास वो आपके पास 1865 बन रही है। ठीक है, ये जो 1865 जो वैल्यू है किसके रेस्पेक्ट में, आप कहोगे ये 3465 के रेस्पेक्ट में कितना परसेंटेज है लगभग ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो राउंड करके बताना है। क्या करें बताओ कैसे करना है इसको। आप कहोगे तरीके तो पता है हमें, क्या करना है पहले तो थोड़ा बहुत इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। हाँ चलो पहले सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा। ये 100 भी है, 5 से काट लो इसको पहले। आप कहोगे 5 से काटा मैंने तो वैल्यूज कुछ इस ऐसे बनेंगी, 5 6 30, 4 45, 1 15। 5 से काटा इसको, आप कहोगे 5 15, 3 7 35, 1 5 3 15, 7 3 10 3 13। ठीक है, तो ये वैल्यूज कुछ ऐसे बन रही है। तो अब कुछ डिवाइड नहीं हो रहा। 373 37,300 में इसका भाग देना है। अब यहाँ पे आपके पास काम आएगा अप्रोक्सीमेशन टेक्निक। ठीक है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, ये आपके पास 693 है। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा अप्रोक्सीमेशन टेक्निक। तो ऐसे सवालों में काम आती है वो जो मेथड मैंने डिस्कस किया। क्या करोगे बताओ। आप कहोगे आंसर है जो ऑप्शन के थ्रू देखोगे, आप कहोगे कहीं ना कहीं जो ऑप्शन है वो 50% के लगभग है। आप कहोगे हाँ ये बात तुमको समझ में आ रही है, 50% के लगभग है, तो मैं एक यूनिट जो है ना 50% के बराबर मान लेता हूँ। और नीचे मुझे अगर ये 700 होता तो काम मेरा चल जाता, तो मैं नीचे 7 बढ़ा रहा हूँ, तो ऊपर 50% मतलब एक यूनिट 50% के बराबर है, तो 7 5 35, 350 ऊपर बढ़ाना पड़ेगा मुझे। 350 इसमें मैंने बढ़ाया तो ऊपर वैल्यूज हो जाएंगे वो 37 और ये आपके पास 650। ठीक है, ऊपर वैल्यूज़ ये बन गई, नीचे 700 हो गया, ये 0 से ये 0। अब मुझे 7 का डिवाइड करना है केवल। ठीक है, ऐसे हो जाती है चीज़ अप्रोक्सीमेशन में। 7 5 35, 1 बनेगा और ठीक है ना, 35 2 बन रहा है। तो इसके बाद में आपके पास 7 चौके 28 या 7 3 21 और आपके पास 21 5 बनेगा और 7 7 49। ठीक है, तो 53.7 करके आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके लिखोगे आप 54 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने एक रफ अप्रोक्सीमेशन लिया और उससे भी हम आंसर के बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच गए। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो मेथड। आपने अगर नहीं देखी है वो क्लास तो उसको ज़रूर देख लेना एक बार। ये जो अप्रोक्सीमेशन की क्लास है, मैं कई बार जिक्र करता हूँ उस क्लास का। आप सर्च भी करोगे अप्रोक्सीमेशन मेथड, चैनल का नाम डाल के आपको मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर जो है इसमें ऐड करना है जिससे ये 11 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, आप कहोगे एक तरीका तो है कि इसको 11 से डिवाइड करते हुए आप देख लो। ठीक है, और उसके बाद में जो रिमाइंडर बचता है उसको आप वहाँ पे चेक कर लो। दूसरा क्या है कि अल्टरनेट डिजिट हम यहाँ पे देखेंगे क्या मामला है। देखो आप कहोगे 6 और 6 12 और 12 5 17, 17 और 4 21 और 4 25। ये आपके पास ये डिजिट सम इधर का 25 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या मामला है। आप कहोगे नेक्स्ट मामला ये बन रहा है। देखो 2 3 3 6, 6 और 5 11, 11 और 9 20। ये आपके पास 20 बन रहा है। ओके, तो ओवरऑल मामला क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है आप कहोगे कितना बन रहा है। आप कहोगे ये जो डिफरेंस है ना आपके पास यहाँ पे ये बन रहा है आपके पास कितना, आपको ये इनका डिफरेंस बन रहा है 5। अब मुझे इसमें क्या ऐड करना चाहिए कि ये 11 से डिविजिबल हो जाए। आप कहोगे डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर मैं माइनस करूँगा तो मैं 5 माइनस करूँगा तो भी डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं ऐड करूँगा तो मैं 6 ऐड करूँगा जिससे ये डिफरेंस अब 11 हो जाए, फिर आपके पास ये डिविजिबल हो जाए। बात समझ में आ गई आपको। सवाल कैसे पूछे, दोनों तरीके से आना चाहिए। अगर यहाँ पे एडेड पूछा है तो 6 ऐड करेंगे जिससे डिविजिबल हो जाएगा। अगर माइनस पूछता क्या सब्ट्रैक्ट करूँ तो आपका आंसर क्या होता, 5 होता। दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, दोनों तरीके से तैयार रहना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है।
अजीत है वो काम करता है 4 टाइम्स एज फास्ट एज सोहन। ये अजीत है, ये सोहन है, ये 4 गुना, ये यदि 1 है और ये 4 गुना, ठीक है। सोहन है वो कंप्लीट करता है 20 डेज में, ये इनकी एफिशिएंसी है, ये 20 डेज इनका टाइम आ गया। और नंबर ऑफ डेज जो आपको अजीत कर सकता है, ठीक है। तो हम कहेंगे इसकी टोटल काम आ गया 20, अब ये 4 की एफिशिएंसी से काम को करेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, अच्छा दोनों मिल के 4 1 5 की एफिशिएंसी से कितने टाइम में, आपको 4 दिन में कर देंगे काम को कंप्लीट। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अनिल और तीरथ हैं वो ड्राइव करते हैं बिटवीन 2 पॉइंट ए और बी के बीच में 192 किलोमीटर जो दूरी पर है, ठीक है। अनिल स्टार्ट करता है जर्नी को ए पॉइंट से 8:20 पर और स्पीड है 64। बी पॉइंट पर पहुंच गया और इमीडिएटली रिटर्न हो गया वहां से सेम स्पीड से, ठीक है। तीरथ जो है ना वो इसी तरीके से चलता है जैसे आपका अनिल चला था। ए पॉइंट से चला 9:50 पर, लेकिन ये बाद में चला थोड़ा सा, इसकी स्पीड भी ज़्यादा है। बी पॉइंट पर पहुंचेगा और वहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अब मामला क्या है कि अनिल और तीरथ पहली बार कहाँ मिले और कब मिले ये बताना है, कितने टाइम पे। पहले सवाल थोड़ा सा समझो, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा। और बाकी अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा अच्छे से, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, 192 किलोमीटर की तो ये डिस्टेंस है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, 8:20 पे पहला बंदा जो है ना आपका, कौन, अनिल, ये जो है यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया इसने। अब मुझे एक चीज़ बताओगे कि 9:50 तक मामला क्या हुआ है। 9:50 का टाइम हो गया तो कितना टाइम हो गया ये, आप कहोगे 8:20 से 9:50, आप कहोगे 40 मिनट ये, 50 मिनट ये, 90 मिनट, 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटे तक आपका अनिल अकेला चला है। 64 की स्पीड है, आप कहोगे हाँ। तो कितनी डिस्टेंस तय कर ली, 64 की स्पीड से 1 घंटे में 64, आधे घंटे में 32, तो ओवरऑल 96 तय कर लिया। पूरा 192 है तो मैं सीधा बोल सकता हूँ क्या कि आधी दूरी तक पहुँच गया ये, ठीक है। 96 तय कर लिया इसने, आधी दूरी तक पहुँच गया है। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मामला ये हुआ है 8:20 को अब भूल जाओ आप, केस अब ये हो गया 9:50 बज रहे हैं अब, ठीक है। अभी यहाँ से दूसरा बंदा, ये जो है ना अनिल तो यहाँ पे पहुँच गया, अब यहाँ से चलेगा। जो दूसरा बंदा है ना आपका, कौन है, तीरथ यहाँ से 9:50 पे स्टार्ट हुआ है, इसकी स्पीड भी ज़्यादा है, 96 है। अब मुझे बताओगे ये जो बी पॉइंट है यहाँ पर कितने बजे पहुँच जाएगा ये, बी पॉइंट पर आप कहोगे 96 की स्पीड है ना, तो 192 कवर करना है तो 2 घंटे लगाएगा ये। तो ये सीधा सीधा बोल सकते हो क्या कि 9:50 में 2 घंटे ऐड कर दो, आप कहोगे 11:50 पे पहुँच जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल 11:50 पे पहुँच जाएगा। अब 11:50 पे तो पहुँच जाएगा, लेकिन हमें अनिल को देखना पड़ेगा पहले। अनिल 11:50 तक वापस भी आ रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हमें पहले ही मिल चुके होंगे ये, 11:50 तक तो वेट ही नहीं करना, ठीक है। ऑप्शन में भी 11:50 कहीं नहीं मिलेगा आपको, टाइम तो सब पहले है। तो ये तो हमें पता लग गया कि जो ये ना तीरथ 11:50 पे बी पॉइंट पे जाके पहुंचेगा इतनी स्पीड से, ठीक है। अब ये जो अनिल है इसको थोड़ा सा गौर से समझो, क्या मामला हो रहा है इसमें अनिल के लिए। आप कहोगे अनिल 96 यहाँ पहुँच गया, अब इसने 1.5 घंटे में ये तय कर लिया, तो अब बी पॉइंट पर कब पहुँचेगा ये। आप कहोगे अगर 1.5 घंटे में यहाँ तय किया तो 1.5 घंटा यहाँ लगाएगा आगे, क्योंकि ये भी तो 96 ही है। आप कहोगे बिल्कुल, तो 1.5 घंटा इसमें ऐड कर दो 9:50 में, तो कितने बजे यहाँ पहुँच गया बी पॉइंट पर। आप कहोगे बी पॉइंट पर है ना अनिल, 1.5 घंटा इसमें ऐड करूँगा तो 1 घंटा ऐड किया तो 10:50, इसमें 10:50 हो रहा है ना, और 30 मिनट और ऐड करो, आप कहोगे 11:20। तो बी पॉइंट पर है ना ये जो अनिल यहाँ पर पहुँच गया है, ये बात आपको समझ में आई। ये क्या बोला है मैंने, अनिल यहाँ पहुँच गया कब, 11:20 पे। अब कंडीशन क्या है कि अनिल तो चलेगा ऐसे, और कहीं जो तीरथ है वो आ रहा होगा, ठीक है, आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। और उस टाइम पे हमें देखना पड़ेगा कि ये बी पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो ओवरऑल 9:50 से 11:20 टाइम कितना है, आप कहोगे 9:50 से 11:20 जो टाइम है वो आपका 1.5 घंटे का है। 1.5 घंटे का है, हाँ। तो 1.5 घंटे में इसने कितनी डिस्टेंस तय कर ली होगी, आप कहोगे 1.5 घंटे में 96 तो तय कर लिए, 48 और कर लेगा। तो मैं कहूँगा कहीं ना कहीं बी पॉइंट से जो है तीरथ 48 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई बताओ। तीरथ यहाँ पर है कहीं,
तीरथ यहाँ पर है, तीरथ चल रहा है ऐसे, ठीक है। समझना अब केस मामला क्या हो गया है। तीरथ चल रहा है ऐसे और यहाँ से है बी पॉइंट से 48 किलोमीटर की दूरी पर, और अनिल चल रहा है ऐसे। अब ये केस हो गया ऐसे वाला कि दो डिस्टेंस ऐसे हैं, एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, 48 किलोमीटर की डिस्टेंस दोनों के बीच में। तो ये कितने टाइम में तय कर लेंगी ये निकालना है, और 11:20 पहले टाइम हो रहा है। तो 48 की डिस्टेंस, स्पीड कितनी कितनी 64 और 96 आपको ऐड कर लेते हैं। 6 और 4 10, 9 और 6 15, 1 16, तो आपको हो गए 16 × 48, 3 और ये कट जाएगा 10 बार, 3/10। 3/10 ये तो घंटे में है, मिनट में बदलना है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको हो गए 6 6 18। तो 18 मिनट और लगेंगे। कब से लगेंगे? आपको हो गए 11:20 से 18 मिनट और लगेंगे। तो ऐड कर दो, आपको हो गए 11:38 पे मिल जाएंगे। पूरी चीज़ एक एक मैंने बहुत डिटेल से बताई है, समझ में आई आपको? ठीक है, एक बार ध्यान से समझना अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह गया हो इसमें। तो क्लियर है ये बात? अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक आर्क है सर्किल पर जिसकी लेंथ इतनी दे रखी है, 18 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो एरिया निकालना है, कंप्लीट सर्किल का निकालना है। तो आपको हो गया 2πr θ/360, 22/7 r निकालना है, थीटा 18 डिग्री बटे 360, ये है 19.25। 19.25 का मतलब होता है 1/4, 19 38 76 77 77/4। 18 से ये कट जाएगा, 18 तो 36 इतनी बार, 4 से इसको काट लो सीधा सीधा 5 बार, ठीक। अब 11 से ये कट जाएगा आपके पास 2, और 11 से ये 7 बार, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 7 7 49 49 इंटू 5 भी है और बटे 4 हो जाएगा। तो आपको होगी 5 9 45 4 और 5 चौके 20, 5 9 45 और 5 चौके 20 4 24 बटे 4, 245/4, यही आएगा ना। ये रेडियस आया है बेसिकली। तो कंप्लीट सर्किल आपको 22/7 r², आपके पास 245/4 और 245/4, ठीक है। 7 से काटो, इसको कटना चाहिए, 7 × 21, 3 35, ठीक है। 2 से काट लो इसको 11 बार। अब मल्टीप्लाई करते हैं 35 से, और फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। अच्छी खासी कैलकुलेशन है इसमें तो। आप कहोगे ठीक है कोई नहीं, करते हैं। 245 पहले 11 से कर लो मल्टीप्लाई इसको, आपको 11 × 5 = 55, 5 और 33 33 और 5 38, ठीक है। 385, 245, 8 से डिवाइड भी करना है, और इसको 385 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो 25, 3 डिजिट तो हम पहले ही सीख चुके हैं बहुत। इसको हटाऊँ सबको अब मैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो ये हो जाएगा आपके पास 25 और ये 20 और आपके पास 40, 60 60 60 में 2 जोड़ूंगा 62, आपको हो गए 6। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, 10 और 15 25 और 32, 25 और 32, आपको हो गए 7 और ये 57 और 6 63, दोबारा 6 कैरी, आपको हो गए 16 और ये 12 28, 28 और 6 34, आपको हो गए 3 कैरी, और 6 और 3 9। तो ये है आपके पास 9 4, इसमें डिवाइड करना है, क्या बन रहा है देखो, 9 4 3 2 5 बटे 8। देखो एक एक चीज़ स्टेप करके आपको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सब चीज़ें फेस होंगी आपको एग्ज़ाम में, तो हर एक चीज़ से बच नहीं सकते, आना चाहिए किस में हम कौन सा तरीका सीख लें, ये इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। 8 1 1 बनेगा, तो 8 1 6 और 8 7 8 7 56, ठीक है। और 56 तो 7 बनेगा, 8 9 72, तो ऑप्शन यही दिख रहा है आपका, ठीक है 0, हाँ यही जाएगा।
ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। क्या बोल रहा है कि कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है? दो ट्राइंगल हैं कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, साइज और शेप ट्राइंगल का मे और मे नॉट इक्वल। ये बात गलत हो जाएगी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है कि सब कुछ बराबर होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ये जो ट्राइंगल है इसके ऊपर अगर मैं रख दूं तो ये बिल्कुल एक दूसरे को ढक ले, इसका मतलब होता है SAS and SSS आर बोथ कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। देखिए साइड जो कॉन्ग्रुएंसी में हम ये सब पढ़ते हैं, देखो मैंने दो क्लास ली थी, एक आपके पास कॉन्ग्रुएंसी पे और एक सिमिलरिटी पे, तो वहाँ पे हमने ये नियम पढ़े थे। दो ट्राइंगल हैं जिनमें क्या है, सॉरी दो एंगल एंड इंक्लूडेड साइड का मतलब होता है कि ये दो एंगल बन रहे हैं तो इस साइड पे ये कॉमन साइड, ठीक है। वन ट्राइंगल इज इक्वल टू, आपके पास ये कहीं ना कहीं ASA नियम बोल रहे हैं, इंक्लूडेड अदर ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, ठीक है। ये बात भी आगे बोल रहा है कि दो ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ वन ऑफ देम कैन बी सुपर इम्पोज ऑन अदर। बिल्कुल सही बात है, अगर दूसरा एक दूसरे को ढाप ले तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, सर्वांगसम। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इनर रेडियस है एक हेमिस्फेरिकल बाउल का 5 सेंटीमीटर, थिकनेस 0.25 दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको निकालना है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब 22/7, और ये फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा r आउटर का क्यूब माइनस r इनर का क्यूब, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला, इसमें डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट करता हूँ। r आउटर क्या हो रहा है पता है आपका, 5.25, 5.25 को आप लिख सकते हो 5 से 1/2, इसको लिख सकते हो 1/4, तो 21/4, ठीक है। और 21/4 का मतलब ये देखो, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ फिर आपको कंफ्यूज मत हो जाना। और ये 5 है, 5 का क्यूब, ठीक, इसका भी क्यूब करना है। अब मैं इसका डायरेक्ट क्यूब करके लिख दूँ, 21 का क्यूब और इसका 4 का क्यूब और 5 का क्यूब पूरा लिख रहा हूँ, इसको मैं हटा दूँ। इसको मैं हटा के मैं क्या लिख रहा हूँ देखना, समझना अब इसको। मैंने क्या लिख दिया, इसका मैंने लिख दिया 9261 21 का, और नीचे 4 चौके 16 चौके 64, और इधर हो जाएगा 125। ये कैसे लिखा समझ में आया? अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, 8 × 8 तो ये 8000 बन जाएगा, देखना। तो 9261 माइनस LCM मैंने 64 लिया है, तो 8000 माइनस करूँगा तो ऊपर जो वैल्यू बन रही है 1261 बन रही है, तो ये क्या बन गया 2 × 22/7, ये बेसिकली 3 है, ऊपर बन रहा है 1261 और नीचे बन रहा है आपके पास 64। 2 से काट लो, ये 11 बार, और ये कट जाएगा आपके पास 4 16 बार, तो ये 21 है। 21 को मल्टीप्लाई कर लो, 21 6 126, और 21 से कम 21 12, तो 33 बन रहा है क्या, 336। इधर मल्टीप्लाई करोगे 11 एकम 11, एक बनेगा 66 1 67 6 11 दूना 22, ठीक है। 22 और 6 28, 28 का मतलब 2, और 11 एकम 11 और 2 13, तो 13,871 ये वैल्यू बन रही है आपके पास। सबको हटा देता हूँ, तो अभी वैल्यू बन गई है आपके पास 13,871 बटे 336। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, आप कहोगे अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, तो लगभग ये जैसे 3 चौके 12, लगभग 40 के लगभग आएगा, तो अराउंड 40 के लगभग है ये, हमें पता नहीं है कितना होगा क्योंकि ऑप्शन 40 के आसपास बहुत हैं, इतना डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन नहीं बोल सकते, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं 40 वाली। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लगभग 340 बनाता हूँ, पहले 340 बनाता हूँ। बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 4 ऐड कर रहा हूँ, तो 4 का मतलब ऊपर 160 ऐड करूँगा, ऊपर 160 ऐड कर देता हूँ, तो नीचे हो गया 340, ऊपर 160 ऐड किया तो 1 7 6 13, और 8 9 10, और 13 1 14, इतना बन गया। अब थोड़ा सा इसको पॉइंट तो लग जाएगा, और 2 से भी काट लेता हूँ, तो ये बेसिकली 17, और इसको मैंने क्या किया, डिवाइड किया, तो आपको हो गए क्या बनेगा, 2 से आपको हो गए 7 70, और ये बेसिकली आपके पास यहाँ से आ जाएगा ये इतना, ठीक है। अब डिवाइड कर लो, 17 चौके 68, 68 तो 2, 17 एकम 17 4, और 45 है ना, 17 दूना 34, ठीक है। तो 41 पॉइंट करके आ रहा है कुछ, देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। तो ये इस तरीके से यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा काम आएगा।
तो 2 बार काम आ चुका है, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा वो क्लास आप एक बार ज़रूर देख लेना अगर आपने नहीं देखी अप्रॉक्सीमेशन वाली क्लास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जिसमें क्यू पर 90 डिग्री है। आगे बोला है पी क्यू और इसका रेशो 3:4 का है, तो 3 4 5 का हो गया। साइन पी अगर पी से मैं देख रहा हूँ तो परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा, तो 4/5 होगी। और साइन क्यू अब देखो ऐसे सवालों में क्या करना रहता है कि आपको सभी वैल्यू जोड़ के बतानी है ना, साइन पी, साइन क्यू और साइन आर। तो ऐसे केस में सभी वैल्यूज़ को 5 और 4 9 और 3 12, 12/5 ये आंसर आ जाएगा सीधा। जोड़ के बताना अगर सभी पे एंगल घूम रहा है तो साइन क्यू तो आपको पता है 1 हो गई होगा सीधा सीधा। और साइन आर आपको कि साइन आर हो जाएगा 4/5 है तो ये 3/5 हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी जोड़ के बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू ये 7 और 5 12, यहाँ से ऐसे भी जोड़ के निकालोगे तो भी यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, देखिए ऐसा सवाल एक आपका पिछले शिफ्ट में भी आया था, तो वहाँ पे हमने क्यूब बना के किया था उसको। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है क्या? देखो यहाँ पे 2/3 दिख रहा है, तो ये क्यूब तो बन नहीं रहा, तो क्या करें बताओ इसमें। आप कहोगे देखो कुछ अलग करते हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन ले लें। तो 64x³ है, तो इसमें तो पहले वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इसकी। 3 3 9 27 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x³ से, तो 64 को 27 से मल्टीप्लाई करना, एक टर्म तो ये बन गई, ठीक है। अगला जो मामला है 36xy, तो इसमें से ऐसा करो 12 ले लो, 12xy मैंने कॉमन लिया जैसे कि, तो अंदर बन जाएगा आपके पास 3x प्लस 2y, ऐसा कुछ बनेगा क्या? तो मल्टीप्लाई करूँगा जैसे मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा, 3 3 9 और ये आपके पास 4 दूनी 8, ठीक है ना। तो ये -8, ये 1 बन रहा है, तो ये 12xy बन रहा है। 12xy का मतलब हो जाएगा 3 और ये 4 3 12 -12 12 12 144, तो ये 144 बन गया। ये बीच वाले दोनों वैल्यू सॉल्व करने के बाद में इनसे 144 आ रहा है और वो भी नेगेटिव का आ रहा है। ये वाली वैल्यू पुट करो, y की जगह आप कहोगे 4 चौके 16 चौके 64, 128 और वो भी माइनस का। इज इट करेक्ट? 64 128, ठीक है, 128 और वो भी नेगेटिव का। तो सॉल्व कर लो इनको, इन दोनों को जोड़ना है, 8 4 12 और ये 26 27 272, ये तो नेगेटिव का है, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप कहोगे 4 7 28 2 और ये आपके पास 42 और 8 50 2 52 और 6 दूनी 12 12 5 17, ठीक है। 1728 में से 272 माइनस कर लो, 6 यहाँ से हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 3, तो 4 1456 आ रहा है, ऑप्शन देखो सेकंड। तो ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, देख के आपको थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा कि क्या करना है। आर वांट्स टू डिपॉजिट 80,000 रुपये इन द बैंक, 1 साल के लिए अकाउंट में, और 12% सिंपल इंटरेस्ट देता है, बट चार्ज करता 3,000 रुपये एज ए प्रोसेसिंग फ़ी। व्हाट वुड बी द परसेंटेज अर्निंग इन दिस अकाउंट, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ है, 12% जो है ना उस पर ब्याज लगा लो आप 12% के हिसाब से। ये 80,000 जो है ना, इस पे 12% का ब्याज लगाओगे 1 साल के लिए, बटे 100, 20 से 20, तो 12 × 96, 9600 रुपये बनेगा। लेकिन 3,000 रुपये ही डिडक्ट कर लेंगे, तो बेसिकली मिलेगा कितना आपको? 6600 रुपये ही मिल रहा है बस। मैं कहूँगा हाँ, तो ये कितना परसेंटेज है उसका, इसका अर्निंग का? ये यही बोला है कि व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ अर्निंग। तो इसका 80,000 का ही कितना परसेंटेज है? 80,000 से डिवाइड कर देंगे इंटू 100, तो डिवाइड कर लो, आपको हो गए 8 से 64, आपके पास 2 बचेगा, 2/8, 2/8 का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 0.25, 8.25, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 21 बोल रहा है कि एक शॉप है, वो देता है 50% का फ्लैट डिस्काउंट एक शर्ट पर, और एक दूसरी शॉप है वो 2 सक्सेसिव देता है 30-30 के, ठीक है। इफ़ द डिफरेंस इन द बिल 43, तो कॉस्ट क्या है शर्ट का? आप कहोगे 50% तो ये हो गया, दोनों का 30-30 का मतलब क्या हो गया? इसका नेट
30 का 60 और 30 90 है ना, -9, ठीक है। तो 9/100 9%, यही हो रहा है ना, 900 मतलब 9 51। तो एक केस में तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, और दूसरे केस में आपको 51% का। इस 30 का नेट 51 बन रहा है ना। तो ओवरऑल 1% का यहाँ पे डिफरेंस है। तो 43 जो वैल्यू है वो 1% की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू। आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 4300 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4। मतलब जो उस पर मार्क किया है वो आप निकाल सकते हो। 22 बोल रहा है एक शॉपकीपर है जिसने खरीदी है 20 चेयर इतने रुपए में। ऑन सेलिंग देम ही हैड ए गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 चेयर, ठीक है। तो आपको बताना है कि सेलिंग प्राइस ऑफ ईच चेयर, ठीक है। तो क्या करोगे आप, जो गेन जो कमाया है उसने, उसका जो गेन है वो 4 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो बेसिकली 20 चेयर का मामला इतना है, तो यहाँ से 20 चेयर का तो एक का निकाल सकते हो आप, आपको हाँ, तो एक का आ जाएगा 900 रुपये, ये बात ठीक है। ऑन सेलिंग ही हैड ए गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 चेयर। अब मुझे एक चीज़ जो यहाँ पे समझनी है वो इम्पोर्टेंट क्या है। देखो गेन का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, SP माइनस CP। तो मैं बोलूँगा कि 20 का SP माइनस 20 का CP, ओके। ये जो है आपके पास 4 के SP के बराबर है, यही बोला है सवाल में, ठीक है, इस तरीके से लिखा। अब यहाँ पे SP से CP का रेशो आप बता सकते हो। तो ये कितना बनेगा बेसिकली, यहाँ पे आप कहोगे 20 का CP, ये बन जाएगा आपके पास 16 के SP के बराबर। तो यहाँ से 4 से इसको काटोगे, आप कहोगे 4 बार, ये 5 बार। तो बेसिकली SP से CP का रेशो जो निकल के आ रहा है वो 5:4 का निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना आपके पास CP की कम रहेगी, 4 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 5 9 45, 4500 रुपये बटे 4, इसको निकाल सकते हो आप इजीली। आपको कि 4 और इसको डिवाइड करो तो 125, तो 1125 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। 23 बोल रहा है आपसे, कॉलेज भी है जो 180 स्टूडेंट है स्कोर कर रहे हैं, एवरेज मार्क्स 88, और कॉलेज क्यू है जो 320 मार्क्स, जो 320 स्टूडेंट हैं, एवरेज इतना है, दोनों का मिला के कितना हो जाएगा। आप कहोगे दोनों का ये 88 है ना, ये 72 है। 88 है वो आपके पास 180 है, और 72 है वो आपके पास 320 है। ओवरऑल देखना है तो 0 से 0, आप कहोगे 2 से 9 बार, 2 से ही आपके पास 16 बार। तो ओवरऑल यहाँ पे इनका डिफरेंस, और नीचे टोटल, आपको टोटल आ रहा है 25, और ऊपर डिफरेंस जो आ रहा है आपके पास यहाँ पे आ रहा है बेसिकली 6 16। तो ये इतने के बराबर है, तो 4 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, तो ये नीचे बन जाएगा ऊपर 64, तो 0.64, 1 यूनिट की वैल्यू 0.64 आ गई है। तो 0.64 यहाँ से निकाल सकते हो, कितनी 0.64 ही आ रही है ना। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही आपको यहाँ से निकाल सकते हो, या फिर 6 यूनिट की वैल्यू, 9 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो, उसको जोड़ लोगे आप 72 में, तो वहाँ से भी निकाल सकते हो। तो 9 चौके 36, 6 और 3 और 9 6 54 और 3 57, ठीक है। तो ये बेसिकली 5.76 आ रही है, इतना इसमें ऐड करना पड़ेगा 72 से, तो ये मिड वाली वैल्यू निकाल लोगे आप, या फिर यहाँ से भी जा सकते हो। तो बेसिकली 77.76 आएगी, ऑप्शन नंबर 3। ये देखो, आप कहोगे 2 इसमें ये करना है ना, निकालना है, तो ऐसा करो दोनों तरफ 2 2 ऐड कर दो। आप कहोगे इधर 20 हो जाएगा और उधर हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर। तो x + 1/x बराबर 20, और 20 का अंडर रूट लूँगा तो मैं बेसिकली आ जाएगा 2√5, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्यूब तक पहुँचना है, तो इसका क्यूब करूँगा, आप कहोगे ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 40√5, 40√5 बनेगा, 40√5, और माइनस हो जाएगा 3 टाइम्स इसका, तो 3 टाइम्स इसका करूँगा तो 3 दूनी 6, 6√5, तो कितना हो रहा है, ये आपके पास 34 हो रहा है क्या, 34√5। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, लास्ट सवाल है। एक कार ट्रेवल करती है 160 किलोमीटर, स्पीड 64 किलोमीटर दे रखी है पर आवर, और अगले 160 किलोमीटर है जो स्पीड इतनी दे रखी है, एवरेज स्पीड फॉर 320 किलोमीटर डिस्टेंस। अब देखिए जब डिस्टेंस सेम रहती है ना, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। बाकी बेसिक अप्रोच तो क्या रहती है कि टोटल
टाइम निकालो, टोटल डिस्टेंस निकालो, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से एक तरीका तो ये होता है आपका एवरेज स्पीड निकालने का, लेकिन जब डिस्टेंस सेम रहती है तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं स्पीड में। तो ये 160 जो है काम का कोई नहीं है, तो हम क्या करेंगे 64 2ab, एक फार्मूला पढ़ा था ना हमने 2ab अपॉन a प्लस बी, तो ये वाला फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो 2 × 64 × 80 और डिवाइड हो जाएगा 80 + 64, दोनों को जोड़ देंगे आपको कि ठीक है जोड़ दो। अब इसको काट लो फिर कितने से, 16 से कट जाएगा, 16 9 144, 16 से ये कट जाएगा 16 चौके 64, ठीक है। आप कहोगे ये आपके पास 8 8 64 640/9, आप 9 7 63, आपके पास एक बनेगा 0 10, तो 9 1 9 71 पॉइंट करके आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पूरे 25 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहा हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे सब्सक्राइब कर दें फर्दर क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।